हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष तीनों पढ़ाएंगे, जो आप लोग कंपटीशन और 10वीं के 12वीं सब एग्जाम में पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो पहला देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। निकट दृष्टि दोष देखिए, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। देखिएगा, अवतल लेंस कभी भी रहेगा ना, तो देखिएगा ऐसे रहेगा। मान लीजिए अवतल लेंस कभी भी रहेगा तो ऐसा रहेगा। देखिएगा आप लोग, ऐसा रहेगा, एकदम ऐसा रहेगा। उत्तल लेंस देखिएगा ऐसा रहेगा, उसका पेट एकदम बाहर आया रहेगा। समझ रहे हैं, पेट फुला रहेगा। इतना तो आप लोग जान रहे हैं। देखिए अवतल लेंस, देखिए ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। देखिए ये अवतल हो गया, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। देखिए कैसे दोनों तरफ से एकदम मोटा है, तो समझ जाइए अवतल लेंस कभी भी पतला रहेगा, दोनों तरफ से चिपटा रहेगा, और उत्तल लेंस कभी भी मोटा रहेगा। तो समझ रहा है, उत्तल और अवतल लेंस को दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सीधा कर देते इसको, देखिए समझ गया। देखिए ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। आप कहीं भूल पाइएगा। निकट दृष्टि दोष वैसा व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, तो मान लीजिए निकट की वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस दूर तक दिखाएगी, अवतल लेंस दूर तक दिखाएगी वस्तु को, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना अपन बन के आगे बन जाता है। मान लीजिए ये रेटिना है, मान लीजिए ये रेटिना है, अरे इमेज रेटिना अपन बन के आगे बन जाता है। मान लीजिए यहाँ बन गया, तो दिखेगा नहीं दिखेगा, फोकस दूरी घट जाती है। समान सी बात है, फोकस दूरी नहीं घटेगी आँख की। मान लीजिए फोकस दूरी घट जाएगी, आपकी पहले की क्षमता थी देखने की, मान लीजिए कि पहले क्षमता थी आपको 5 मीटर 10 मीटर देखने की, अब क्षमता रह गई है 4 मीटर, क्योंकि आपकी फोकस दूरी घट गई है। क्योंकि अवतल लेंस ही रहता है ना जिसे आपको बहुत दूर तक देख पाते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति को, तो मान लीजिए वो दूर तक देख ही नहीं पाता, तो उसका क्या होगा, दूर तक अगर आप नहीं देख पाइएगा तो फोकस दूरी घटेगा ही घटेगा। समझ रहे आप लोग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष समझे। उसको निकट की वस्तु तो दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, इमेज रेटिना पर न बन के आगे बनेगा। समझ रहे हैं, रेटिना पर न बन के आगे बनेगा, फोकस दूरी घट जाएगी। मान लीजिए पहले बहुत दूर देख पाते थे आप, लेकिन आप देखिएगा आपके घर में मान लीजिए कोई बूढ़ी दादी है, चाहे दादाजी आपके घर में, तो आप देखिएगा उसको जो चश्मा दिया जाता है, देखिएगा तो आप देखते हैं चश्मा में अति जो लेंस लगाया रहता है, तो देखिएगा अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस आप कभी गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा लेंस लगा हुआ है। देखिए अवतल लेंस कैसा होता है, इसमें तो आप देख पा रहे हैं, वो बोलेगा निकट दृष्टि दोष, लेकिन आपको दिखेगा दूर के नहीं, तब तो आपको दूर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। तो समझ गए आप लोग, अवतल लेंस का इमेज ऐसा रहता है। इसमें इमेज रेटिना पर, मान लीजिए रेटिना है, ये रेटिना पर न बन के मान लीजिए यहाँ बन गया, रेटिना पर न बन के, इमेज रेटिना पर न बन के यहाँ बन गया। मान लीजिए आपकी फोकस दूरी घट जाएगी, जो फोकस दूरी रहेगी ना, फोकस दूरी वो घट जाएगी। समझ गया। कोई है जिसको निकट दृष्टि दोष समझ में नहीं आया, बताइए। ऑनलाइन देख रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए जो समझ में नहीं आ रहा है, 6 से लेकर 12 तक, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कंपटीशन का भी अगर किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए आप लोग इतना।
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसे निकट दृष्टि कहेंगे। इसको दूर करने के लिए इसके आगे लिख दीजिएगा, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को? देखिए एक बार, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इमेज रेटिना पर बन के आगे बन जाता है। इमेज की जो फोकस दूरी रहती है वो घट जाती है। मान लीजिए आप पहले बहुत दूर तक देख पाते थे, मान लीजिए पहले यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, अब यहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? डिफरेंस आ जाता है कि आप दूर तक देख ही नहीं पा रहे हैं। तब मान लीजिए आप किसी के घर में बूढ़े व्यक्ति रहते, बुजुर्ग, तब बोलते नहीं कि हमको दूर अब दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपकी दादी कभी कभी ये बोल देती है, सड़क पे लोग चलते रहते हैं तो बोल देते हैं कि कौन जा रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे उसको, तो आप बोल देते हैं, तो समझिए कि उसको निकट दृष्टि दोष की समस्या हो गई है, क्योंकि अब नज़दीक की चीज़ को देख पा रहा है लेकिन दूरी की चीज़ को नहीं देख पा रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा होता है ना आपके गांव में कि आपके दादी बैठी हुई है आपके घर पे, या कोई सड़क से जा रहा है तो पूछती है कि कौन जा रहा है, उसको क्योंकि पहचान ही नहीं, आपके मोहल्ले का भी कोई व्यक्ति जा रहा है उसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि दूर उसको धुंधला दिख रहा है, सही दिख नहीं रहा है। समझ गए? तो कितना आसान था निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस पतला होगा। इमेज, मान लीजिए इमेज रेटिना पर नहीं बनकर, इमेज रेटिना पर न बनकर आगे बनेगा। फोकस दूरी घट जाएगी, इसमें फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी घट, तो देख लीजिए आपको इमेज बना देना है। समझिए, देखिए निकट दोष इतना कम से कम आपको लिख देना है। मान लीजिए 2 नंबर में पूछता है ना आप लोगों को, तो इतना तो लिख ही देना है, उसको इमेज बना के इतना लिख देना है। समझ रहे हैं? तो देखिए अब निकट दृष्टि दोष समझ गए। देखिए अब दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देगा। आपको दूर की वस्तु दिखाई देगा। मान लीजिए देखिए रेड मार्कर है, आपको तो दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। देखिए क्या कंसेप्ट है, दूर दृष्टि दोष में दूर ही की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई दे रहा था, इसमें दूर की दिखाई देगा, निकट की नहीं दिखाई देगा। समझ गए? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वैसा व्यक्ति जिसको दूर दृष्टि दोष की समस्या है तो उसको दूर की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन निकट की दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए ये रेड मार्कर है, दूर है, ये देखिए नज़दीक है, इसको दूर की दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। तो समझिए कि दूर की वस्तु, उसको दूर दृष्टि दोष है। मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अब वो आप उसके नज़दीक में खड़े हैं। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, कोई यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं, कोई यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए हमसे 2 फीट की दूरी पे खड़े हैं मान लीजिए, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको दूर दृष्टि दोष की समस्या होगी उस व्यक्ति को। जब आपके पास कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे, इसका मतलब है कि आपको दूर दृष्टि दोष हो गई है। समझ रहे बात को? दूर दृष्टि दोष होगी। इसको दूर करने के लिए क्या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, नज़दीक की नहीं दिखाई दे रहा है। तो नज़दीक में देखने के लिए क्या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज रेटिना अपन एवन के पीछे बन जाएगा।
इमेज जो होगा वो रेटिना पनवन के पीछे बन जाएगा, समझ रहे हैं। उसमें क्या था, फोकस दूरी क्या होती, घट रही थी, इसमें फोकस ही दूरी बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था, दूरदृष्टि तो घटेगी, तो स्वाभाविक आप नज़दीक के वस्तु को भी नहीं देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कोई देखिए, कोई व्यक्ति देखिए ऐसे करके देखता है, मान लीजिए देखिए हम चश्मा लगा लिए, तो चश्मा जब हम लगा लिए तो मान लीजिए हमको, मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, तो मान लीजिए दूर की वस्तु को हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहीं पे कोई खड़ा है उसको हम ऐसे देख ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए छोटा अक्षर है, मान लीजिए देखिए ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है मान लीजिए, तो हम इसको यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे, इसको यहाँ से पढ़ ही नहीं पा रहे हम। इसका मतलब क्या हो गया, आपको दूर दृष्टि दोष की समस्या। इसको दूर करने के लिए क्या, किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, समझ गए। निकट दृष्टि दोष में उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा था। तो देख रहे हैं आप, हमको यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो क्या कहेगा, आपको दूर दृष्टि दोष की समस्या है। जब इसमें उत्तल लेंस लगाएगा इस चश्मे में, तो आपको आराम से यहाँ से पढ़ पाइएगा। जब इसमें उत्तल लेंस का उपयोग कर दिया जाएगा तो आप यहाँ से देखिएगा तो आराम से पढ़ पाइएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी लिख दिया तो आपको आराम से पढ़ पाइएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर लेकर दूर दृष्टि दोष, तो आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। लेकिन जब इसमें उत्तल लेंस लगा देगा तो आप आराम से पढ़ पाइएगा, समझ रहे हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को का प्रयोग किया जाता है। देखिए इमेज देखिएगा, इमेज रेटिना पर न बन के, मान लीजिए रेटिना पर न बन के पीछे बनने लगेगा, पीछे बनेगा। इमेज उसमें देखिएगा क्या होता था, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। इसमें क्या होगा, आँख की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगा, क्षमता घट जाएगा, समझ गया। तो देखिए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि हाइपर मायोपिया, देखिए दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिएगा इसका उदाहरण मान लीजिए, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझ गया। इमेज रेटिना पर न बनकर पीछे बनेगा, आँख की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। मान लीजिए आप बहुत दूर तक देखिएगा ना तो क्षमता स्वाभाविक घटेगी ना। मान लीजिए आप फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अब बहुत दूर तक कोई भी चीज़ देखते हैं, अब मान लीजिए देखिए बहुत दूर तक कोई भी चीज़ को आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़े ना फिजिक्स में, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का, देखते बहुत दूर से दिखाई देता है। तो मान लीजिए बहुत दूर तक आप देखते हैं तो फोकस
क्षमता घटेगी कि नहीं, आपको घटेगी, धीरे धीरे आपको कम दिखाई देगा। मान लीजिए बहुत दूर तक आप देख रहे हैं तो कम दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, आँख की फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाएगी, नहीं बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि बहुत दूर तक आप देख रहे हैं, लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर तक आप दिखाई दे रहा है, आधा किलोमीटर, मान लीजिए 800 मीटर मान लीजिए, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर तक आप देख रहे हैं, तो 1 किलोमीटर देखिएगा तो जहाँ पे 1 किलोमीटर एग्जैक्ट पूरेगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर एग्जैक्ट पूरेगा, यहाँ से आप देख रहे हैं तो देखिए मान लीजिए आप यहाँ से एक देख रहे हैं किसी वस्तु को, यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो दिखाई देगा वो स्पष्ट थोड़ी ना दिखाई देगा, या तो छोटा दिखेगा कि नहीं, आप बहुत दूर से देख रहे हैं तब छोटा दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा, आप पहचान उतना नहीं आएगा कि नहीं। तो जब नहीं आएगा तो यही करें, आँख की फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। आपके आँख की फोकस दूरी तो इसमें बढ़ जाती है लेकिन क्षमता घट जाएगी, देखने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, क्षमता, वो घट जाती है। क्योंकि क्षमता घट जाती है ना तो आप नज़दीकी की चीज़ को नहीं देख पाते हैं, दूरदृष्टि दोष में। दूर की वस्तु तो आप देख पाते लेकिन नज़दीक को नहीं जाते। क्षमता इतनी घट जाती है कि मान लीजिए कोई यहाँ खड़ा है व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिए, अगला दिन वीडियो, समझ रहे, धराम से मिलेगा वीडियो। इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को इतना फैलाइए ना कम से कम कि आप लोगों को तुरंत वीडियो मिले, हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आप लोग, तो आप लोग देख लीजिए। नज़दीक की वस्तु दिखता है ना दूर की वस्तु दिखता है, धुंधला दिखता है, समझ गए, उसमें धुंधला दिखता है, ना स्पष्ट दूर की वस्तु दिख पाता है ना स्पष्ट नज़दीक की वस्तु दिखता है, उसी को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। मतलब दोनों दोष है उसके अंदर, व्यक्ति को ना दूर की दिखाई दे रहा है सही से, ना नज़दीक की दिखाई दे रहा है, उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, समझ गए। तो देख लीजिए, जरा दृष्टि दोष, न दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को, न नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रहा है, समझ गए, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस, दोनों का प्रयोग करते हैं हम। चश्मे में देखिए, आपको हम दिखाते हैं अभी, देखिए जैसे हम चश्मा पहन लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चश्मा पहन लिया, जैसे मैं ही पहन लिया, मुझे जरा दृष्टि दोष का मान लीजिए कि शिकायत है किसी व्यक्ति को, तो मान लीजिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना, हमको दूर के आसपास दिख रहा है ना नज़दीक दिख रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके मतलब जरा दृष्टि दोष है। तो इसको दूर करने के लिए क्या कर दिया जाता है, ऊपर देखिए, चश्मे के ऊपर वाला आधे देखिए, इस चश्मे में आधे क्या करेगा, आधे दोनों कांच है, दो, एक कांचे है एक कांचे है, देखिएगा एक कांचे है एक कांचे है, देखिएगा इसमें आधे ऊपर, देखिएगा मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या करेगा, अवतल लेंस लगा देगा ऊपर में यहाँ अवतल लेंस, एक इसी कांच में आधा कांच रहेगा अवतल और यहाँ रहेगा उत्तल, दोनों में। तो इससे क्या होगा, आपको निकट की वस्तु भी दिखने लगेगा, दूर की भी दिखने लगेगा, समझ में आ रहा है। ऊपर पर एक ही कांच है, ये इस कांच के ऊपर वाला एक ही कांच में क्या करेगा, आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपका आँख की जांच करेगा डॉक्टर, स्वाभाविक सी बात है। जब आँख की जांच करेगा तो उसको पता चलेगा कि आपको जरा दृष्टि दोष की शिकायत है, तो आपको बताएगा कि जब आप उसको पहले ही बताइएगा, सर हमको ना सही से आगे दूर की दिख पाता है ना नज़दीक हम दिख ही नहीं पाता है हमको, तो समझ जाए कि जरा दृष्टि पर भी आपको जाँच करेगा, उसको पता चला तो चश्मा देगा तो उस चश्मा के लेंस में क्या करेगा, ऊपर अवतल एक ही देखिएगा, इसी लेंस में अवतल और नीचे उत्तल, फिर ऊपर अवतल नीचे, एक ही लेंस में दोनों लगा देगा, समझ गया। एक लेंस रहेगा तो आधा लेंस में रहेगा आधा अवतल आधा उत्तल लेंस रहेगा, समझ गए। तो जरा दृष्टि दोष में आधा अवतल आधा उत्तल का प्रयोग करते हैं चश्मे में। देखिए जैसे मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा जैसे चश्मा हुआ, देखिएगा क्या करेगा डॉक्टर, देखिए चश्मा है ये मान लीजिए चश्मा है, गांधी जी वाला चश्मा बना रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ये गांधी जी वाला चश्मा बना रहा हूँ, देखिए ये मान लीजिए चश्मा हुआ, चश्मा का फ्रेम यहीं से मान लीजिए फ्रेमिंग कर दिए हम, गांधी जी वाला फ्रेम भी लगा दिए। देखिए चश्मा कैसा दिख रहा है आप लोगों को, चश्मा सही दिख रहा है, मैं भी पहन रखा हुआ है। देखिए चश्मा, देखिए तो चश्मा में देखिए क्या ऊपर क्या करेगा, अवतल लगा देगा लेंस, अवतल और नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। देखिए दोस्तों, जब इस चश्मा को हम धारण करेंगे, मान लीजिए कि हम पहनेंगे आँख में, जब इस चश्मा को हम पहनेंगे आँख में तो क्या होगा, मेरे आँख के ऊपर क्या लगा है, अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस जब मेरे आँख में लगा हुआ है तो हम दूर के वस्तु को देख पाएंगे,
अवतल लेंस में ये नहीं होगा। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु को दिखाएगा। और जब मेरे चश्मा के नीचे इसी लेंस में नीचे उत्तल लेंस लगा देगा तो हम क्या करेंगे, नीचे की वस्तु को भी देख लेंगे। तो समझ गए जरा दृष्टि दोष, याद करना पड़ेगा। जरा दृष्टि दोष क्या होगा, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई दे पा रहा है स्पष्ट, न नजदीक की वस्तु दिखाई दे पा रहा है। इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। एक ही लेंस में 2 गो फोकस मार रहा है, समझ रहा है। एक ही लेंस में से मान लीजिए 2 गो निकल रहा है, ऊपर से अवतल निकल रहा है, नीचे से उत्तल निकल रहा है, समझ रहा है। उत्तल अवतल हमको दूर तक दिखाई दे रहा है, उत्तल नजदीक दिख रहा है। इसमें भी उत्तल अवतल हमको दूर तक दिखाई दे रहा है, देख उत्तल लेंस से हम दूर तक देख पाते हैं, अवतल से दूर तक देख पाते हैं, उत्तल से नजदीक देख पा रहे हैं, समझ गए। द्विफोक्सी लेंस, एक ही लेंस में, एक ही चश्मा के एक ही लेंस में मतलब 2 गो लेंस लगा दिया, ऊपर में अवतल लगा देगा, नीचे उत्तल लगा देगा, समझ गए। इसमें आधा आधा रहेगा। मान लीजिए इसको हटा भी दीजिएगा ना तो देखिएगा, मान लीजिए इसको हटा दिए तो देखिए चश्मा के आधे भाग में अवतल रहेगा, आधे उत्तल रहेगा। एक ही में अवतल रहेगा, उत्तल रहेगा। अवतल जब ऊपर में रहेगा तो दूर तक देखेंगे, उत्तल जब नजदीक रहेगा तो नीचे देखेंगे, नीचे में रहेगा। अवतल इसमें भी ऊपर रहेगा तो दूर तक देखेंगे, उत्तल यहाँ पे नीचे रहेगा तो नजदीक देखेंगे, समझ गए। द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, न नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। द्विफोक्सी लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। देखिए आपको मैं अब ऐसे बता रहा हूँ, देखिए ये चश्मा हुआ, देखिएगा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ को रटिएगा ना आपको याद नहीं हो पाएगा, फिर आप याद करते रहिएगा, कभी लिखा नहीं पाएगा। मैं एक बार बता दूंगा ना आपको दिमाग में चलेगा। कंपटीशन फॉर्मेटिशन कहीं भी दीजिएगा, एक बार में काम सॉर्ट आउट। देखिए ये चश्मा हुआ, देखिए इसमें क्या करेगा, देखिए ऐसे मैं ये लगा दे रहा हूँ चिन्ह, दिख पा रहा है आपको, दिख पा रहा है। देखिए ये चिन्ह लगा दिया, इसमें क्या करेगा, एक ही लेंस में ऊपर अवतल कर देगा, अवतल, नीचे उत्तल, दिख रहा है, अवतल कर देगा, नीचे उत्तल। मैं आपको एक और दिखा दे रहा हूँ, रुकिए। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसको, थोड़ा लाइट बढ़ा दे रहा हूँ मैं तब आप देख पाएंगे। देखिए द्विफोक्सी लेंस का देखिए कमाल क्या है। देखिए डिस्टेंस दिखेगा यहाँ से, मान लीजिए एक, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, दिख पा रहा है। देखिए डिस्टेंस है, नियर है, डिस्टेंस है, नियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहा है, यहाँ पे अवतल लेंस लगा देता है इतना ऊपर में, यहाँ उत्तल लेंस, यहाँ अवतल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस। आपको दिख रहा है, एक ही लेंस में 2 गो लेंस लगा देगा। एक ही मान लीजिए कि कांच है, उसमें 2 गो लेंस लगा फिट कर देगा, आधा अवतल नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। देख लिए द्विफोक्सी लेंस किसे कहते हैं, बहुत लोग प्रयोग करते हैं द्विफोक्सी लेंस का। डाउट किसी को बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा, जान जाइए आप लोग। समझ में आया तो इसका डिफिनेशन लिख दे थोड़ा बहुत। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए न दूर की दिखाई दे रही है, न नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है। इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए ये गांधी जी वाला चश्मा हो गया। देखिए आपको हम अभी बताए थे द्विफोक्सी में ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। देख रहे चश्मे में
मान लीजिए चश्मा में आपको हम बताए थे द्विफोक्सी में ऊपर अवतल नीचे, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, अवतल उत्तल, तो समझ गए। अवतल अवतल देखिए, अवतल अगर ऊपर लगा रहेगा तो हम तो दूर तक देख पाएंगे, उत्तल अगर नीचे लगा रहेगा तो हम नज़दीक तक देख पाएंगे। तो देखिए द्विफोक्सी का तो यही मतलब होता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग हो उसे हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। उस व्यक्ति को प्रयोग किया जाता है ना जिसको दूर की वस्तु दिखाई देती है ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, समझ गए। तो देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ना उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है ना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विफोक्सी लेंस। समझ में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ना तो एकदम कमेंट करके बताइएगा। आज आप लोग कमेंट कीजिएगा, कल वीडियो मिल जाएगा। अभी बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का 10वीं वाले 12वीं वाले का, तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए, तुरंत आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के तुरंत डाल दिया जाएगा इस पर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो और अच्छे सब्सक्राइब करने से होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे ना तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, समझ गए। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो समझ गए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।